बढ़िया काम जो आरबीआई ने किया है उस पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। डिजिटल लैंडिंग ऐप पर बड़ा एक्शन आपने लिया है, उस पर गाइडलाइंस बनाई है। हमने जी बिजनेस पर 2 साल पहले 2 स्टिंग ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जब मॉरिटोरियम आपने लागू किया था तब ये छोटे लोन देने वाली कंपनियां काफ़ी परेशान कर रही थी लोगों को, और उसके बाद हमने चाइनीज़ कनेक्शन पर भी हमने काफ़ी एक्शन लिया। आरबीआई ने बड़ा काम किया है उस पर। ये बताएं सर, काफ़ी कुछ तो कंट्रोल में आ चुकी हैं ये चीज़ें, अभी भी थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, प्लस ये जो विदेशी कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं लैंडिंग एप्स पर, इस पर आरबीआई का क्या व्यू है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने तो डिजिटल लेंडिंग के बारे में हमने नए गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं और हमें सेटिस्फैक्शन है कि ऑल राउंड मतलब सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर्स हैं वो मतलब बाय एंड लार्ज खुश हैं कि ठीक गाइडलाइंस ठीक है। हमारा ये जो पॉलिसी नया आया है उसका जो है अंडरलाइंग थीम जो है 3 प्रिंसिपल्स पर ये आधारित है। पहला ये है कि ये कंज्यूमर सेंट्रिक है। कंज्यूमर सेंट्रिक क्यों है? क्योंकि अभी जब भी डिजिटल लोन वो लेते हैं उनको पता लगेगा कि ऑल इंक्लूसिव सारे कॉस्ट मिला के उनको एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट ब्याज दर कितना है वो पता लगेगा। पहले वो ठीक से पता नहीं लगता था, तो ये हमने सेकेंडली जो कलेक्शन मेथड रहेगा उसके बारे में भी हमने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी काफी हमने मतलब काफी उनके साथ भी इंटरेक्ट किए हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये नया पॉलिसी डिजिटल लेंडिंग पॉलिसी आधारित है वो है इट इज ए कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी। दूसरा ये है कि इट इज बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन। क्योंकि ये जो लेंडिंग हो रहा है अगर वो अनरेगुलेटेड चला जाता है, अनरेगुलेटेड रह जाता है, तो सिस्टम में जो है फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे रिस्क बिल्डअप होते हैं और वो आगे जाके बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत चिंता का विषय बन सकता है। तो इसीलिए डिजिटल लेंडिंग में जो रिस्क क्या बिल्डअप हो रहा है उसको हम असेस करके हमने ये भी कहा है कि रेगुलेटेड एंटिटीज ही सिर्फ यही कर सकते हैं। और अगर कोई मतलब मान लीजिए उन रेगुलेटेड एंटिटी वो चाहे कोई डिजिटल लेंडर है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब एनबीएफसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी जो है, मान लीजिए वो एक लोन सर्विस प्रोवाइडर या कोई सर्विस प्रोवाइडर को उनका सर्विसेज मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कई सारे जो कंट्रोल है वो आधारित रहेगा, उनको भी अप्लाई होगा थ्रू द बैंक्स। तो पहला जैसे मैंने कहा पॉलिसी ये रहा है कंज्यूमर सेंट्रिक पॉलिसी है। दूसरा ये अप्रोच हमारा रहा है कि इसमें रिस्क असेसमेंट और रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन होगा। और तीसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरेस्ट रेट कैसा है, कौन लेंड कर रहा है। पहले ये मतलब अभी जो पॉलिसी आने से पहले कभी कंज्यूमर को पता नहीं था कि लेंडिंग कौन दे रहा है, एक्चुअली पता ही नहीं होता था। हाँ, किसके बैलेंस शीट से ये पैसा आ रहा था उसको पता नहीं था, और उनको बिना बताए उनका कभी वो लेंडिंग ऑफर कर दे, लोन ऑफर कर देते हैं, ये लोग ले जाते थे। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी अभी जो है ज्यादा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, लेकिन सुपरविजन साइड में हम इसको सुपरवाइज करते रहेंगे। और इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, और जो जहां पे कंप्लेंट आता है किसी तरह भी, वो देखिए कुछ इलीगल मेथड्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बहुत सारे आपने पिछले बार भी कहा था, हफ्ता वसूली के बाद आप मेरे को याद है आपने पिछले बार भी ये सवाल पूछा था, और उसके बेसिस में उसके आधार पर हमने कई सारे स्टेप्स भी लिया था आरबीआई की तरफ से। तो कुछ सारे जहां पे इलीगल मेथड आता है या कोई अनरजिस्टर्ड या कोई इस टाइप का कुछ इंसिडेंट होता है, तुरंत जो है वो आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लोकल पुलिस हो या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको भी कंप्लेंट करना चाहिए।